प्रिय बंधुओं, आज की श्रृंखला में आप सब लोगों को प्रथम तो जय जय सीताराम। जय जय। आप विश्वास करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज सुबह प्रातः थोड़ा सा गीता का अध्ययन कर रहा था, तो उस अध्ययन की चर्चा में आज हम आपको प्रथम श्लोक की चर्चा, गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक की चर्चा में आपको ले चलते हैं। प्रथम श्लोक जो गीता का प्रारंभ होता है, तो ये सुनिएगा। जब धृतराष्ट्र ने पूछा, प्रथम श्लोक है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामाका पांडवश्च किं कुर्वति संजय। अब देखिए, समझिए, धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से कि हे संजय, जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र अर्थात कुरुक्षेत्र में जो मतलब युद्ध की इच्छा लिए हुए जो भी मेरे पुत्रों तथा पांडवों की, जो मेरे पुत्रों की, मेरे भाई के पुत्रों की सेनाएं हैं, वह क्या कर रही है। प्रथम देखिए, समझिएगा कि जब धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए समस्त एकत्र जितने भी योद्धा हैं सब एकत्र हो गए। तो धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, तो धृतराष्ट्र ने जब पूछा तो आने वाले श्लोक में संजय उवाच है, लेकिन यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि उस कुरुक्षेत्र में, कुरु कहते हैं अर्थात करो, कुरु कहते हैं अर्थात करो। और देखिए, यहाँ पर एक समझने की सबसे प्रथम आवश्यकता है, धृतराष्ट्र कौन है, धृतराष्ट्र कौन है, संजय कौन है। धृतराष्ट्र जो जन्म से मन से अंधा है, जन्मांध है, मन का अंधा ही जन्मांध ही धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र। और वह देखता किसकी आंखों से, संयम रूपी संजय की आंखों से देखता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि संयम रूपी आंखों से वह देखता है, सुनता है, पर मानता नहीं है। क्यों नहीं मानता है? क्योंकि दुर अर्थात दुर्बुद्धि, दुर अर्थात दुर्बुद्धि और योधन, जो दुर्बुद्धि के अधीन मन है, बात समझिए, जो दुर्बुद्धि के अधीन मन है, दुर्योधन अर्थात दुर्योधन के अधीन है, वह जन्म से ही अपने पुत्र मोह में मदांध है, अंधा है। और इस कारण से उसको संजय रूपी ज्ञान से कहे गए हुए वाक्य भी उसको समझ में नहीं आते। अब सुनिए, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये क्षेत्र क्या है, बात आप समझिए। ये क्षेत्र क्या है? ये क्षेत्र, ये शरीर ही क्षेत्र है। और इस शरीर के अंदर दो संपदाएं हैं। दो संपदाएं कौन कौन सी हैं? एक तो आपकी हो गई दैवी संपदा, और एक होगी आपकी आसुरी संपदा। देखिए, जब जीव, पांडव कौन है? पांडव दैवी संपदा से युक्त है, जो धर्म के मार्ग पर हैं। और इसके बाद विजाति, आप समझिए, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कौन है? जो दैवी संपदाएं हैं वह धर्म क्षेत्र की संपदाएं, और जो कुरुक्षेत्र की संपदाएं हैं वह कौन है? विजातीय संपदाएं, आसुरी संपदाएं। सजाती और विजाती, दो प्रकार की संपदाएं आपके हृदय में रहती हैं। पांडव कब जीतते हैं? जब
पांडव सजाती दैवी संपदाओं से। दैवी संपदाएं कब आती हैं? जब मनुष्य के घर, जीव के घर भगवान आते हैं, तब जीव के अंदर दैवी संपदाओं का प्राकट्य होता है। आसुरी संपदाएं कब आती हैं? देखिए, आसुरी संपदाएं जीव के अंदर तब आती हैं जब जीव दुर्बुद्धि के अधीन हो जाता है, अर्थात दुर्योधन के अधीन हो जाता है। तब आदमी को कुछ दिखाई नहीं देता। इसका तात्पर्य है कि हमारे अंदर आसुरी संपदाएं उत्कृष्ट हो गई हैं और दैवी संपदाएं बैठ गई हैं। इस कारण से हमको भगवान सामने होते हुए भी नहीं दिखाई दे रहे, ये कारण है। अब देखिए, जब जीव के अंदर सजाती और विजाती दो प्रकार की संपदाएं बैठ जाती हैं, तो जीव किसके अधीन होता है? तो देखिए, जब सजाती संपदाएं हमारे अंतःकरण में होती हैं, अर्थात पांडव, तो पांडव किसके अधीन है? पांडव भगवान के अधीन है। कौरव किसके अधीन है? भीष्म के अधीन है। भीष्म, दुर्योधन ने कहा, दुर्योधन कहता है, अभी आने वाले समय में बताऊंगा, दुर्योधन कहता है कि भीष्म पितामह को घेरे रहो, इनके जीवित रहते रहते हमारी सेना विजय प्राप्त करेगी। क्यों? भीष्म कौन है? भ्रम ही भीष्म है। भ्रम, मनुष्य के जीवन में जो भ्रम है वही भीष्म है। और यह भीष्म युद्ध के अंतिम समय तक जीवित रहता है। क्यों जीवित रहता है? क्योंकि भ्रम जो जीव का है, तो जीव के अंतिम क्षणों तक भी जीवित रहता है, ये भीष्म। और जब हमारे जीवन में दैवी संपदाएं, 13वें अध्याय में भगवान ने एक बात और अच्छी कही है। वह श्लोक है कि इदम क्षेत्रम, भगवान कहते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम नित्यम धीयते, क्षेत्रम धीयते। अब आप समझिए कि भगवान ने 13वें अध्याय के प्रथम श्लोक में इसका वर्णन किया है कि क्षेत्र क्या है? ये शरीर ही आपका क्षेत्र है। क्षेत्र, और इस क्षेत्र में कितनी है? देखिए, ये क्षेत्र जो अधीन किसके है? अधीन किसके है? 5 विकारों के अधीन है। भाई 5 विकार कौन कौन है? बात समझिए, ये 5 विकार जीव को, किसके अधीन जीव रहता है? ज्ञानेंद्रियों के अधीन, ठीक, और कामेंद्रियों के अधीन, ज्ञानेंद्रिय, कामेंद्रिय, और जो जीव मन, बुद्धि और अहंकार, इनके अधीन जीव रहता है। मन, बुद्धि और अहंकार। प्रथम तो जो मैंने बताया आपको, विकारों के अधीन कौन? ये कामेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, प्रथम तो ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार। और इसकी तन मात्राएं कौन है? देखिए, समझिए, इसकी तन मात्राएं हैं रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। जीव पूरे जीवन रूप में, रस में, गंध में, शब्द में, स्पर्श में, जीव इसी में घूमा करता है। और पूरा जीवन मनुष्य का ऐसे ही निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? क्योंकि जीव का जब जन्म हुआ तो माता पिता ने मोह के कारण ही जन्म दिया। माता पिता के अंदर ज्ञान कर्मेंद्रियां उत्कृष्ट हुई और उन कर्मेंद्रियों के अधीन हो करके जीव एक नए जीव ने जन्म, जीवात्मा, परमात्मा।
कल इसके बारे में मैं आपको और उल्लेख करूंगा। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय जय